माँ विंध्यवासिनी आस्था का चमत्कारी धाम। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के तीनों रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विद्या क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में एक है विंध्याचल की देवी माँ विंध्यवासिनी। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासी की देवी लोकहित आए महालक्ष्मी, महाकाली तथा माँ सरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी विद्या पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदायों के उपासकों मनवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती है। सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र शारदीय नवरात्रों के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वह सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। विधि पर्वत श्रृंखला के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में है माँ विंध्यवासिनी। यहाँ निकट ही काली पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ों पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्री भागवत में नंदाजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णा, अनुजा व दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। नवरात्र के दिनों में माँ विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट रात 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं। नवरात्रों में महानिशा पूजन का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। नवरात्रों के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती है, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुंचने वालों को भी माँ के सूक्ष्म रूप में दर्शन हो जाएं। नवरात्रों के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि अधिक संख्या में लोग माँ की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य समझते हैं। कहते हैं सच्चे दिल से यहाँ की गई माँ की पूजा कभी बेकार नहीं जाती।
हर रोज यहाँ हजारों लोग माथा टेकते हैं और देवी माँ का पूजन जय माँ विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं। माँ के धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व होता है, जिसमें लघु और वृहद त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर परिसर में माँ के तीनों रूपों के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी ओर वृहद त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में माँ विंध्यवासिनी, माँ महाकाली और माँ अष्टभुजी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। बृहद त्रिकोण यात्रा में माँ महाकाली के दर्शन के बाद अगला पड़ाव आता है माँ अष्टभुजी का, जहाँ अष्टभुजा वाली रूपों में करती है अपने भक्तों का कल्याण। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही भक्तों की वृहद त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता की।